सुपर टेट की परीक्षा में जीके जीएस आपके सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर समसामयिक को भी यहाँ से जोड़ दें तो लगभग 30 प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसके अलावा सीटेट और यूपी टेट की परीक्षा में भी यहाँ से सवाल निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। आइए क्लास को शुरू करेंगे। इससे पहले आप सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर देंगे अपने मित्रों में। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1957 में, 1955 में, 1960 में या फिर 1952 में? पहले क्वेश्चन के लिए आप सभी उत्तर करेंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1957 में, 1955 में, 1960 में या फिर 1952 में? देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया एक बहुपरियोजना कार्यक्रम था और यह शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। पहले क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए प्रश्न संख्या 2 पर चलेंगे। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया है कर्नाटक में, बी ऑप्शन में दिया है महाराष्ट्र में, सी में दिया है नई दिल्ली में और डी ऑप्शन में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान या सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट संस्थान जो है स्थित है कर्नाटक के मैसूर में। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कर्नाटक राज्य में। ए जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 देखिए, इनमें से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? देखिए, आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? क्या जल्हड़ की पुस्तक से, बी में दिया है कालिदास की पुस्तक से, सी में दिया है कल्हड़ की पुस्तक से और डी में दिया है बिल्हड़ की पुस्तक से? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी उत्तर करेंगे। देखिए, कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी और राज तरंगिणी से ही जो है कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कल्हड़ की पुस्तक राज तरंगिणी से जो है कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का जो है वर्णन प्राप्त होता है। सी इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी? सिकंदर लोदी ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? प्रश्न नंबर 4 के लिए आप सभी उत्तर करेंगे। देखिए, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सिकंदर ए सानी की उपाधि जो है धारण की थी और अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। तो किसने जो है सिकंदर द्वितीय या सानी की उपाधि धारण की थी? तो उत्तर आपका सही होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप लोग लगातार सेशन के अंत तक बने रहें। और जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अपने मित्रों में आप सभी ज़रूर शेयर किया करें।
आइए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? चलिए आप सभी उत्तर करेंगे। निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? यानी भारतीय क्रांतिकारियों की माँ जो है किसे कहा जाता है? क्या एनी बेसेंट को, प्रीतिलता वाडेकर को, कल्पना दत्त को, या फिर मैडम भीकाजी कामा को? उत्तर करेंगे आप सभी। देखिए, मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माँ, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। यह महाराष्ट्र की पारसी परिवार से संबंधित थीं तथा श्यामजी वर्मा की सहयोगी थी। तो किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? भारतीय क्रांतिकारियों की माँ किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा मैडम जी भीकाजी कामा को। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैडम भीकाजी कामा उत्तर होगा आपका यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन संख्या 6 पर चलेंगे। अटलांटिक महासागर की कौन सी जलधारा नहीं है? ए ऑप्शन में दिया है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ऑप्शन बी में दिया है फ्लोरिडा जलधारा, सी में दिया है ब्राज़ील जलधारा, और डी में दिया है एल नीनो जलधारा। आपको उत्तर करना है कि अटलांटिक महासागर की जलधारा कौन नहीं है इनमें से। देखिए, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा और ब्राज़ील जलधारा, ये तीनों जलधाराएं जो हैं अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। तो कौन सी अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एला नीनो जलधारा जो है यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पर चलेंगे। आराम बाग किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? आराम बाग किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? जहांगीर ने, बाबर ने, हुमायूं ने, या फिर अकबर ने? देखिए, भारत का सबसे पुराना मुगल उद्यान जो है यही आराम बाग है, जो कि आगरा में स्थित है। और आगरा में जो है आराम बाग का निर्माण जो है मुगल बादशाह बाबर ने करवाया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आराम बाग का निर्माण जो है मुगल बादशाह बाबर ने करवाया था। देखिए, बाबर जो है बगीचों का बहुत शौकीन था। अगर बात करें तो देखिए, कश्मीर का निसात बाग हो गया, लाहौर का शालीमार बाग हो गया, पानीपत का काबुली बाग मस्जिद हो गया, संभल की जामी मस्जिद हो गई, आगरा का मस्जिद हो गया, और ये सभी जो हैं बाबर के काल में ही जो है बनवाई गई हैं। फिलहाल आपसे आराम बाग पूछ रहा था किस मुगल बादशाह ने बनवाया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर ने बनवाया था। क्वेश्चन संख्या 8 पर चलेंगे। 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, गांधी जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर लाला लाजपत राय ने? 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। हालांकि यहाँ आपसे पूछ रहा है कि 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो देखिए, ध्यान से सुनेंगे आप सभी। 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। बाल गंगाधर तिलक ने 16 अप्रैल 1916 में बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में जो है होम रूल लीग का जो है गठन की जो है इन्होंने घोषणा की। इसके अलावा देखिए, जोसेफ बैप्टिस्टा इसके अध्यक्ष थे। और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने भी जो है होम रूल लीग की स्थापना की।
और बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट ने किसी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए इन्होंने जो है अपने अपने कार्य क्षेत्रों का निर्धारण जो है कर लिया। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र और कर्नाटक तथा एनी बेसेंट ने मद्रास और तमिलनाडु को जो है अपना क्षेत्र बनाया। चलिए, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो उत्तर आपका सही होगा बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची से, 9वीं अनुसूची से, 10वीं अनुसूची से या फिर 11वीं अनुसूची से? देखिए, 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है और 10वीं अनुसूची देखिए जो है दल बदल से संबंधित है और उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 संबंधित है 9वीं अनुसूची से। उत्तर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। और 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिका से। अगले सवाल पर चलेंगे। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति या फिर कार्य मंत्रणा समिति? प्रश्न नंबर 10 के लिए उत्तर करेंगे आप सभी। देखिए, आप सभी लोग उत्तर जरूर किया करें। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा प्राक्कलन समिति। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। इस समिति का गठन सिर्फ लोकसभा में किया जाता है। इसमें देखिए लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं। देखिए, इसमें जो है लोकसभा के कुल जो है 30 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्यों को इसमें जो है शामिल नहीं किया जाता है। यह सरकारी अपव्यय रोकने की सिफारिश करती है, अतः इसे जो है अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1982 में, 1986 में, 1992 में या फिर 1996 में? प्रश्न नंबर 11 के लिए आप सभी उत्तर करेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। यहाँ आपसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछ रहा है तो यह पारित हुआ था 1986 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का या फिर लैटेराइट मिट्टी का? देखिए, काली मिट्टी का निर्माण जो है लावा द्वारा होता है और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है कपास की खेती के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में, 1962 में, 1960 में या फिर 1975 में? उत्तर करेंगे आप सभी। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? क्या 1972 में, 1962 में, 1960 में या फिर 1975 में? देखिए, अभी हमने आपको बताया कि भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है पारित हुआ 1986 में, जबकि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1972 में।
देखिए ये तीनों ही डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से आएगा, चाहे वह वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम से आए या प्रोजेक्ट टाइगर से पूछे या फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से पूछे। तो देखिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1972 में, और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1973 में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1986 में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ अवस्थित है? एंडीज में, हवाई में, सिसिली में या फिर रॉकीज में? देखिए कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है और यह अवस्थित है एंडीज में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गांधार शैली मिश्रण है। ऑप्शन ए में दिया है भारतीय कला और अफगानी कला का, बी में दिया है भारतीय कला और ईरानी कला का, ऑप्शन सी में दिया है भारतीय कला और यूनानी कला का, डी ऑप्शन में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए गांधार शैली मिश्रण है भारतीय कला और यूनानी कला का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में, आगरा में, दिल्ली में या फिर सिकंदरा में? देखिए अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1870 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में या फिर 1880 ईस्वी में? देखिए आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए इसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 ईस्वी में, और वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और शुद्धि आंदोलन जो है इन्हीं के द्वारा चलाया गया। सत्यार्थ प्रकाश के भी लेखक जो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का यह अंतिम क्वेश्चन था। सेशन कैसा रहा आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं, और जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर किया करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।